नौवां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कैसे उत्तरदायी है, यानी कैसे आप डिपेंड करते हैं अपनी विजन को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने नौवें भाव से। देखिए, आपके हॉरोस्कोप में जो भाव है, जो इमोशन है, वो सेम ही रहता है। नौवां भाव आपके धर्म स्थान के बारे में बताता है, धार्मिक क्रियाओं के बारे में बताता है। देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइन हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेनेट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने जांचना है कि आपने अपनी विजन को, अपने गोल को कैसे अचीव करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मूलाधार जो चक्र है वो सैटर्न के बारे में बता रहा है, और इसी तरीके से मूलाधार के जस्ट ऊपर ही आपका सैक्रल चक्र होता है जो वाटर चक्र के बारे में बताता है। यह बृहस्पति का चक्र होता है। बृहस्पति आपकी हॉरोस्कोप में जीव कारक माना गया है। जीव कारक का मतलब क्या हुआ? यह जीवनदायी प्लेनेट है, यानी आपके जीवन में जो भी आप इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उत्तरदायी प्लेनेट जो है वह बृहस्पति ही है। और आपके घर की दिशाएं कौन सी उत्तरदायी हैं? नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वह भी आपके गोल अचीवमेंट के बारे में बताती है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ही है जो आपके माइंड की क्लैरिटी के बारे में भी बात कर रही है, आपके विजन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रही है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा बृहस्पति की दिशा मानी गई है। जिस भी घर में यह दिशा बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है, तो नॉर्मली क्या है, हमारी जो बॉडी में बृहस्पति का जो बॉडी का पार्ट है, हमारी जो तर्जनी उंगली है, जब हम किसी को पॉइंट आउट करके करते हैं, तो ये जो हमारी बृहस्पति की फिंगर है, इसमें ही नॉर्मली बृहस्पति का स्टोन जो है वह पहना जाता है। जब हम किसी को पॉइंट करके बात कर रहे हैं, तो ये हमारे अहंकार के बारे में बताता है। जब भी बृहस्पति खराबी की अवस्था में होता है, तो ऐसे में देखा गया है कि इन लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वह बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जितने भी घर के मेंबर हैं, वह अपने बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बढ़ चुकी है, तो वह व्यक्ति कहते हुए पाए जाते हैं कि घर का सारा कार्य ही मैं कर रहा हूँ या मुझसे ही हो रहा है। जहाँ पे मैं आ जाता है, वहाँ पे अहंकार भाव जागृत हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन यदि ज्यादा बड़ी हुई है, तो ऐसे में व्यक्ति क्या बोलेगा कि सारा ही कार्य मेरे से हो रहा है। और जब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बड़ी होती है, तो बृहस्पति खराबी की अवस्था में होता है। और बृहस्पति जब खराबी की अवस्था में होता है, यह आपके घर का वास्तु भी बताता है। तो ऐसे में जातक या जो भी उस घर में रह रहे हैं, वो किसी भी तरीके के सजेशन को मानना या सुनना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि बृहस्पति जो है वो अहंकार पैदा करता है। जब भी आपके अंदर ज्ञान आता है, तो एक अहंकार भी वो अपने साथ में लेकर आता है। तो बृहस्पति के भाव में क्या हो जाता है, जब ये बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, तो इट्स मीन ये है जो है बैलेंस नहीं है, और आपके जीवन में आपके विजन को मैनिफेस्ट ना होने देने का एक प्रमुख कारण है। इसी तरीके से जो दूसरा जोन आता है वो साउथ ईस्ट का जोन आता है। साउथ ईस्ट का जोन भी यदि बहुत ज्यादा आपके घर के बार चार्ट में बड़ा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति का ध्यान हमेशा पैसों की तरफ ही भागता है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो फायर जोन है, और फायर जो है वो डिपिक्ट कर रही है आपके मनी फ्लो के बारे में। यानी यहाँ पे यदि ये चीजें ओवर एक्सटेंडेड हो गई हैं, बार चार्ट में बहुत ज्यादा बढ़कर आई हैं, तो आपकी विजन मैनिफेस्ट होने में आपको दिक्कतें आएंगी। आपके घर में बृहस्पति के खराबी के कारण बहुत सारी चीजें जो हैं वो देरी से प्राप्त होंगी, या आपको बृहस्पति की नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आपके पांचवें, सातवें और नौवें भाव, नौवा आपका भाग्य स्थान है, यानी भाग्य स्थान को दूषित करते हैं।